वफाकी काबीना ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया, माजी में भी TLP पर तशद्दुद एहतजाजी रैली जलसे जुलूस करती रही हैं। वफाकी काबीना ने ब्रीफिंग और पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद मुतफ़िका तौर पर TLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। कहा, TLP पर पुरतशद्दुद और दहशत गर्दाना सरगर्मियों में मुलविस है। ज़राए के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कलदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। वजारत दाखिला TLP को कलदम करार देने का गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वजारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदियों और वजूहात पर आगाह करेगी। लाहौर में मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। लाहौर से 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मफरूर अफराद के खिलाफ पुलिस के छापे। लाहौर पुलिस को 4500 TLP मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए फहरिस्त दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, रिजवी बरादरान जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। अब किसी बुलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। गजा की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस एहलकारों की गाड़ियां छीनी गईं, गाड़ियों को आग लगाई गई। किसी ने जबरदस्ती हड़ताल करवाने की कोशिश की तो दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। मुल्की ज़राअत और सनत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। 3 साल के लिए सनतों और ज़रूरी शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे यूनिट के रेट पर मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म से सनती और ज़रूरी माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफी बिजली का बोझ घरेलू सारिफिन पर पड़ेगा, न किसी दूसरे शोबे पर। मईशत की तरक्की, रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की ज़रूरी है। सनत और ज़राअत तरक्की करेगी तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई लगारी का कहना है, 7000 मेगावाट बिजली मौजूद थी। फैसला किया ये बिजली सनत और ज़राअत को दी जाएगी। सनती शोबे को 34 और ज़रूरी शोबे को 38 रुपये यूनिट मिलने वाली बिजली के इजाफी यूनिट्स की कीमत कम की। कीमत में कमी से सारिफिन की बिजली की औसत कीमत खरीद में कमी आएगी। पाक मिस्र दिफाई ताउन इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्री क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का मिस्र का सरकारी दौरा। मिस्री वज़ीर दिफा जनरल अब्दुल हमीद से मुलाकात। मिस्र की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ से भी मिले। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, मिस्र पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। दो तरफ़ा ताउन से दोनों मुल्कों के आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वज़ारत दिफा आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने फौज की यादगार और मरहूम सदर की कब्र पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के सरबरा शेख मोहम्मद अल तैयब से मुलाकात हुई। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का इंतहा पसंदाना नजरियात और इस्लाम की गलत तशरीहात के खात्मे की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। वज़ीर आज़म का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान दिहाइयों पर मुहित दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों पर दस्तखत। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। जनूबी अफ्रीका ने रावलपिंडी टेस्ट जीत लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गई। दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम के 6 खिलाड़ी 44 रन का इजाफा कर सके। पहले 2 रोज मैच पाकिस्तान के हाथ में था। पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 235 पर आउट हुए। रबाडा और मुतस्वामी ने मार मार कर बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया। मैच पाकिस्तान के हाथ से निकाल दिया। पाकिस्तानी फील्डर्स की भी वही बुरी कारकर्दगी। कई कैचेस ड्रॉप किए। केशव महाराज प्लेयर ऑफ द मैच करार।
बाबर आजम की 1 साल बाद T20 स्क्वाड में वापसी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला की वनडे स्क्वाड में वापसी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान वनडे सीरीज 4 से 8 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में शेड्यूल। पाकिस्तान का जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला। सेक्रेटरी PSF राना मुजाहिद का कहना है, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की पेशकश हुई तो गौर करेंगे। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में होगा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाकिस होने के बयान पर कायम। कहा, KP पुलिस को दी गई गाड़ियां सेकंड हैंड थी। हमारी पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं, इन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियां ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें दें। वज़ीर आला का FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई, ना ही मुझे बुलाया गया है। ये भी कहा, सूबाई काबीना का हतमी फैसला बानी से मुलाकात के बाद होगा। सियासी हिकमत अमली और एहतजाज का फैसला पार्टी करेगी। KP हुकूमत की वापस की जाने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध ने मांग ली। महकमा दाखिला सिंध का विफाक को खत लिखा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां सिंध को दी जाएं। गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। KP से वापस बुलेट प्रूफ गाड़ियों को सूबे सिंध को फराहम किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने KP की जानिब से वापस की गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का ऐलान किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने की दरख्वास्त की थी। गोली लगने से जाँ बहक होने वाले इस्लामाबाद पुलिस के SP अदील अकबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़या खुदकुशी है या कुछ और, आला सतह की कमेटी तश्कील, सेफ सिटी फुटेजेस हासिल कर ली गई। तर्जमान पुलिस का कहना है, SP I9 अदील अकबर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से अपने दफ्तर जा रहे थे। रास्ते में अपनी ही गाड़ी के अंदर फायर लगने से जाँ बहक हुए। मजीद तफ्तीश जारी है। अदील अकबर को फौरी PIMS अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जानबर ना हो सके। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल पहुँचने से पहले ही अदील अकबर की मौत वाक़ हो चुकी थी। SP की मौत गोली लगने से ही हुई। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर की आखिरी कॉल का पता लगाया जा रहा है। आखिरी कॉल वॉइस रिकॉर्डिंग या वक़्वा के रोज़ की तमाम कॉल से तफ्तीश में मदद मिलेगी। IG इस्लामाबाद और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की PIMS अस्पताल आमद। तलाल चौधरी का कहना है, वाक़े की तहकीकात जारी हैं, हतमी चीज़ों का बाद में बताएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से MN इब्रार शाह की मुलाकात। अवामी मसाइल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के दुरानी हाउस आमद। आगा सिराज दुरानी की अहलिया और साहबजादियों से इजहार अफसोस किया। कहा, आगा सिराज दुरानी आखिरी सांस तक भुट्टोइज्म के नजरिए पर कारबंद रहे। आइन के तहत हर सूबाई हुकूमत पर लाजिम है वो बल्दियाती निज़ाम का कानून बनाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 मनसूख कर दिया। इलेक्शन कमीशन किसी मनसूख कानून के तहत कैसे इंतखाबात करा सकता है। हल्का बंदियों का काम मुकम्मल होने के फ़ौरन बाद इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 30 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन बुलाया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के ज़ामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। DG ISPR का गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सवाबी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फ़ख्र है।
पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 13वें रोज भी बंद। हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल। दोनों तरफ कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांसिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंस गईं। तुर्खम बॉर्डर से यौमिया 85 करोड़ की तजारत होती है। ताजिरों के खिलाफ टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी से कबल मुशावरत लाजिम करार। FBI ने नामजद कारोबारी और ताजर तंजीमों के नुमाइंदों की फहरिस्त जारी कर दी। गिरफ्तारी से कबल ताजर तंजीमों के नुमाइंदों से मुशावरत की जाएगी। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। सैलाब नुकसानात की तस्दीक शुदा रिपोर्ट पर टैक्स हदफ में मजीद कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ नए MEFP ड्राफ्ट पर मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर इत्तेफाक हो गया। $1.2 अरब की किस्त पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क्स शामिल होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह। आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद और मंशूर नाफिजुल अमल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की 80वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को मज़लूम कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा। आलमी अमन के लिए अक़वाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात ज़रूरी हैं। साहूनी पार्लियामेंट ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाक़ का मुतनासिब बिल मंजूर कर लिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इक़दाम को गज़ा मुआहिदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। सऊदी अरब की इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत। तौसी पसंदाना अज़ाइम मुस्तरद। कतर ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों के हकूक़ सलब करने की कोशिश करार दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को तौसी पसंदाना मनसूबे से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, इसराइली वज़ीर आज़म को मैंने जंग से रोका, वरना ये जंग बरसों तक चलती रहती। इसराइल की जानिब से दी गई 54 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई नमाज जनाजा और तदफीन। मज़ीद कई फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम टुंडी की मुलाकात। KP में अमन व अमान समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और KP के दरमियान बैनुल सूबाई ताउन पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब की KP में नौजवान टैलेंट की हौसला अफजाई। स्मॉग में कमी के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। लाहौर में एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। फ़ज़ा को मिट्टी के ज़रात से साफ किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर 15 वाटर कैनन इस्तेमाल की जा रही हैं। एक वाटर कैनन में 12,000 लीटर पानी की गुंजाइश। वाटर कैनन 1 घंटे में सर्कल मुकम्मल करती है। इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक स्प्रे से हवा में मौजूद PM10 की शरह में 70% तक कमी रिकॉर्ड की गई। फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग में कमी के लिए दीगर हुकूमती महकमे भी मुतहरिक। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का लंदन में पीस ह्यूमन मस्जिद का दौरा। मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात की। अज़ाफ़ी सिक्योरिटी फंड्स का ऐलान। गुज़िश्ता माह मस्जिद के बाहर इस्लाम मुखालिफ आतिज़दगी का वाक़या पेश आया था। पाकिस्तानी MMA फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ पर मुक्कों की बरसात कर दी। पहले ही राउंड में प्रताप सिंह नॉकआउट। रिजवान अली ने शानदार जीत पाक फौज और कौम के नाम कर दी। चांद और मरीख एक कतार में आ गए। दिलकश मंजर बगैर दूरबीन से देखा गया। सूरज गुरूब होने के फौरी बाद मंजर जनूब मगरबी उफक पर देखा गया। चांद सिर्फ 6% ही रोशन था। और मलका तरन्नुम नूरजहां का एक और फैन। सलाखों के पीछे पत्तोकी में ऊंची आवाज में गाना लगाना दुकानदार को महंगा पड़ गया। मोहल्लेदारों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज।